हर रोज तू जंगल जाता था, लेकिन वहां से फल फूल ढूंढकर अकेले वापस चले आता था। बेटा, आज मैं तुम्हारे साथ इस राजकुमार को देख रही हूँ। हाँ, ये बालक कौन है बेटा? माँ, मैं अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था माँ। हाँ। और जंगल से कुछ मुझे आवाजें सुनाई पड़ा कि बचाइए बचाइए, तो मैं दौड़ता हुआ गया माँ। क्यों नहीं बेटा? तो इनके ऊपर एक बूढ़े शेर आक्रमण कर चुके थे माँ। हे भगवान। माँ और माँ, मैं इसका प्राण उस बूढ़े शेर से बचाया और बचाने के बाद इसे कहा कि आप चले जाइए अपने महल। हाँ। तो ये नहीं जाने के लिए चाह रहा है माँ। ये मुझसे मित्रता लगाना चाहता है माँ। लेकिन माँ, मैं इसे कहा कि मैं अपनी माँ से पूछ कर ही बताऊंगा। क्यों नहीं बेटा? बेटा, हाँ माँ। तुम तो नादान हो। बेटा, हाँ माँ। इतनी नादानी में कौन ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चे को अपने से जुदा कर देते है? नहीं माँ, मैं अपनी माँ से हट करके जिद करके जंगल शिकार करने के लिए आया था माँ। बेटा, ऐसे जिद नहीं करना चाहिए। आज देखो, मेरे ध्रुव ने तुम्हारे प्राणों का रक्षा किया है। अगर बेटा, अगर इस जंगल में तुम्हें कुछ हो जाता तो तेरे माता पिता के शरीर पे क्या बीतते, और ना जाने हम दोनों माँ बेटे को इस जंगल में पराजित लगता। बेटा माँ, इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा भैया ने किया, इसीलिए मैं भैया से मित्रता करना चाहता हूँ माँ। बेटा, क्या मेरे ध्रुव के साथ दोस्ती लगाना चाहते हो? हाँ माँ। लेकिन बेटा, यह दोस्ती अच्छी नहीं होगी। किंतु क्यों माँ? इसलिए कि कहाँ तो एक सकल सूरत से राजकुमार के जैसे लग रहे हो, कहाँ मेरा बेटा ध्रुव एक भिखारन का बेटा, शरीर में धूल मिट्टी लगे रहते हैं। नहीं बेटा, मेरे बेटे के साथ दोस्ती तुम्हारी अच्छी नहीं होगी। दोस्ती तो बराबरी में होता है। क्या माँ, दोस्ती बराबरी में की जाती है? हाँ बेटा। किंतु माँ, दोस्ती तो बराबरी में नहीं बल्कि दिल मिलने से दोस्ती होता है माँ। जिस प्रकार कृष्ण और सुदामा दोस्त थे, कृष्ण और सुदामा का दोस्ती जिस प्रकार चला था, मैं उसी प्रकार अपनी दोस्ती को निभाऊंगा माँ। उसी प्रकार मैं दोस्ती करना चाहता हूँ माँ। क्या कृष्ण और सुदामा के जैसे? हाँ माँ। मेरे बेटे ध्रुव के साथ दोस्ती निभा पाओगे? क्यों नहीं माँ, मैं दोस्ती अवश्य निभाऊंगा माँ। लेकिन बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर माँ उत्तमपुर शहर पड़ता है। उत्तमपुर शहर? हाँ माँ। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम उत्तम कुमार है। और तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? मेरे पिताश्री का नाम राजा उत्तानोपात सिंह है माँ। बेटा, तुम्हारे घर में और कौन सब सदस्य रहते हैं? माँ, मेरे घर में मैं और मेरी माँ और मेरे पिताश्री रहते हैं माँ। क्यों नहीं? लेकिन बेटा, मेरे बेटे के साथ दोस्ती नहीं करो माँ। बेटा, अगर आप दोस्ती नहीं लगाइएगा माँ, मैं इस जंगल से लौट करके कभी नहीं जाऊंगा, बल्कि इसी घने जंगलों में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा माँ। हेलो, आइए मर साहब। बोलिया सुगर
हाँ माँ। तू नादान हो, जिद कर रहे हो बेटा। अच्छे बच्चे ऐसे जिद नहीं करते। माँ मैं जानता हूँ माँ, किंतु अगर आज भैया नहीं होते तो आज मैं भी इस संसार में नहीं होता, बल्कि मुझे वह शेर अपना आहार बना चुका होता और मेरा यह शरीर नहीं बचता माँ, मेरा प्राण नहीं बचता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भैया से दोस्ती कर लूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा किया है माँ। क्यों नहीं बेटा ध्रुव? हाँ माँ। देखो बेटा, उत्तम जिद कर रहे हैं या नादान है। कहते हैं माँ अगर तू दोस्ती नहीं लगाते हो तो इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और इसी जंगल में मर मिट जाऊंगा। बेटा हाँ माँ। तो इसके साथ दोस्ती कर लो बेटा। माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दोस्ती अवश्य करूंगा माँ। अगर आप मुझे दोस्ती लगाने की आज्ञा नहीं देते हैं तो मैं दोस्ती नहीं लगाऊंगा माँ। बेटा अगर तू इसके साथ दोस्ती नहीं करते हो तो यह सुंदर सा बालक इस जंगल में प्राण दे देंगे, तो हम दोनों माँ बेटे के ऊपर प्रायश्चित लगेंगे बेटा। हाँ माँ। तो आज मैं सभी देवी देवताओं को साक्षी रखकर, इन बड़े समाज माँ बहन को साक्षी रखकर तुम दोनों की दोस्ती, जैसे कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक सुनहरे अक्षर में लिखे गए थे, ठीक उसी प्रकार मैं अपने बेटे ध्रुव की दोस्ती एक राजकुमार उत्तम के साथ एक सुनहरे अक्षर में लिखा करूंगी। और आज मैं सभी को साक्षी रखकर अपने बेटे ध्रुव की दोस्ती एक राजकुमार उत्तम के साथ लगाती हूँ। मेरे बेटे की दोस्ती पे आप लोग तालियां से स्वागत करेंगे। हेलो माहे माया